कैसे हो दोस्तों। चैत्र पूर्णिमा, बाबा बजरंगबली हनुमान के जन्म उत्सव जन्मदिन पर आप सबको कोटि कोटि नमन। गुरुदेव शनि महाराज को नमन। गुरुदेव त्रिरंगा स्वामी को नमन। दोस्तों, जो जो बजरंगबली का भक्त है ना, उन सब के चरणों में प्रणाम। आज धरा पर जो गुरु तत्व की कमी हुई हुई है ना, जितने गुरु हैं सामान बेचते फिर रहे। किसी के अकाउंट पता चलते हैं गद्दारों से मिले हुए। आज पूरे गुरु तत्व की बात करते हैं। मैंने बोला ये महागुरु पूर्णिमा है। महागुरु पूर्णिमा का अर्थ समझा देता हूं। एक होती है भोग पूर्णिमा, जिसे तुम गुरु पूर्णिमा बोलते हो। उसे वेद व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। वो भोग वाली होती है। श्रावण मास, बरसात शुरू होती। ये योग वाली है जिसमें मैं और आप आमने सामने खड़े हैं, चैत्र की। ये योग की और तेज की, दोनों की पराकाष्ठा। वो पराकाष्ठा कि जीव में सोने की तरह, प्रकाश की तरह बाहर निकले देह से, वो गुरु तत्व। उसी गुरु तत्व को प्रणाम। अक्सर मैं बोलता हूं मेरे गुरु शनिदेव हैं। आज बाबा बजरंगबली की सेवा में आए। चलो शुरू करते हैं बाबा का बखान। अब गुरु है ना, तो सतयुग में लेके चल लेंगे ना। द्वापर त्रेता कलयुग की तो कथाएं तुम्हें सुनाने वाले तुम्हारे बहुत गुरु हैं। हम तो सतयुग की बात करेंगे ना। गुरु का अर्थ होता है जो सत्य से मिला दे, और इस ब्रह्मांड में चारों वेद निचोड़ लेना, आयुर्वेद निचोड़ लेना। उसका एक ही अर्थ है कि जो समाधि में ले जा सके अपने शिष्य को, वही गुरु है। उसके अलावा कोई गुरु तत्व नहीं। शिव तत्व समाधि में निवास करता है। अगर किसी को शिष्या या शिष्य बनाया, समाधि से मिलन नहीं कराया, तो तुम गुरु कहाँ की। जिन्होंने मां अंजना की छाती का दूध पिया होता है ना, गुरु तत्व उनके आंगन में खेलता है। जय बाबा बजरंगबली। सतयुग में आ गए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिनाम जगत सब सपना। सपना है ये समय। सतयुग में चलते हैं। सतयुग में जिसे तुम आज राम तीर्थ बोलते हो ना, उस जगह को हनुमत धाम बोला जाता था। हनुमत धाम अर्थ पता है? जहां महासती की जो सती होती है ना, हनुमत धाम की जो रेखा थी, उस पे अपने सती तत्व को चेक करने आती थी। सती भी अंदर नहीं घुस पाती थी, महासती घुस पाती थी। राक्षस की तो औकात क्या। एक ऐसी जगह, उसे हनुमत धाम कहते हैं। तुम्हारे यहां जितने वेद शास्त्र लिखे गए हैं ना, उसी जगह पे लिखे गए हैं। उसे धरा का गर्भ भी कहते हैं। उसी गर्भ में आश्रम है मेरे भरद्वाज ऋषि का, जिसका मैं वंशज हूं। उसी जगह को प्रणाम करते हुए बाबा बजरंगबली की बात करते हैं। बचपन से राम राम जपता था। कैसे आया वो सुनो। ये बाबा बजरंगबली, जब बाबा भोलेनाथ ने जहर पिया
तो अंतिम समय में जब बेहोश हो रहे थे तो नारायण के मोहिनी रूप को देख लिया। अब आंखें मिच रही थी, नशा तो पहले हो गया था जहर का। कुछ तो मोहिनी रूप सुंदर इतना कि देवता भी आकर्षित, राक्षस भी आकर्षित और अमृत भी आकर्षित। ऊपर से बाबा की आंखें बंद हो रही, भोले बाबा की। बाबा को तो वो भाग गई। माँ तारा ने दूध पिला के बाबा को जिंदा तो कर दिया। अब जहां कैलाश की तरफ जाके बैठे, नीलकंठ पे बैठे जाके जहर की प्यास बुझाने, आंखें बंद करके बैठे तो मोहिनी रूप आगे आ जाए। नारद जी जा रहे थे, बड़े चंचल आदमी है नारद जी, पकड़ गए। उत्तेरी तो ये तो भाई प्रेम में पड़े हुए हैं बाबा भोलेनाथ। जाके बता दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा बोले मेरी तो औकात नहीं, मैं विष्णु जी को बोल दूं दोबारा जाके बन जाओ मोहिनी, और वो भी अब की बार रुद्र के लिए। नारायण नारायण विष्णु जी के पास पहुंच गए नारद। बताया अगर जो आपने मोहिनी रूप नहीं रखा प्रभु तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, इतना प्रचंड वेग में आ गया है रुद्र। ये सुनते ही नारायण भगवान विष्णु भाग लेते हैं। जब वो मोहिनी रूप रखते हैं ना, ऋषि मुनि शुद्ध भूल जाते, होश नहीं रहता, लताएं पताएं सब बिखर जाती है चरणों में। इतना मोहिनी रूप, देवता ही नहीं सब कुछ आकर्षित। उधर भोले बाबा को बता दिया जाके नारद ने, बोले आ गई मोहिनी आपकी। ओए होए, बाबा भाग लिए। आसन जिस पे बैठे थे ना वही बांधते हैं, वरना नंगा रहता है वो। भूल गया आसन उठाना, नंगा भाग लिया। दिखी मोहिनी सामने, मोहिनी से भी नहीं रुका गया। आलिंगन, आलिंगन होते ही तेज प्रकट हुआ। वो जो तेज प्रकट हुआ वही रुद्र हनुमान है। ऋषियों को दे दिया, जाओ यज्ञ में सुरक्षित रखो। दोनों की प्यास नहीं बुझी। फिर राधे कृष्ण बन के आए, तब तुम्हारी धरा पे रास रचा के गए दोनों, रुद्र और मोहिनी। ऋषियों को दे दिया, ऋषियों ने तपाया तेज को। एक जंगल में, अब जंगल में कौन, मां अंजना तप कर रही थी। वहां पर दो पहलवान, एक केसरी एक जामवंत, दोनों ने देख लिया। अंजना का तेज इतना कि कोई जंगल में घुस ही नहीं सकता, जल जाए भुन खत्म। ये घुस सकते थे, इनका भी तेज था। दोनों मोहित, दोनों में लड़ाई। बोला कौन कौन प्रपोज करेगा। पता है मौत है सामने, लेकिन देखो रूप का आकर्षण, देखो मौत खड़ी है सामने, पता है उन्हें मौत है। कह रहे कौन प्रपोज करेगा। दोनों में संवाद हुआ कि लड़ेंगे तो बराबर लड़ेंगे ना, दोनों बराबर थे। जामवंत ने छोड़ दिया विचार, केसरी को दे दिया। केसरी को टिप भी दे दी कि जाओ गुरु, गुरु बता दिया गुरु की बात, किसकी सेवा करो, कपिल ऋषि के मम्मी पापा की। कपिल की पुत्री है ना अंजना, उन्होंने की। देवहूति की जो नानी है अंजना माता की, और उनके पति कद्रप, कद्रप ऋषि। सेवा करते करते एक दिन दोनों बोले कि मांगो क्या मांगोगे केसरी। केसरी डरे, मांगे कैसे। बोला कुछ नहीं चाहिए। बहुत बार पूछा, हर बार यही बोल दे। एक दिन गुस्सा आ गया अंजना के नाना को। अंजना तो वहां तप कर रही कि तुम इतने दिन से हमारी सेवा कर रहे हो, चाहिए क्या ये तो बता दो, नहीं तो आज श्राप दे दूंगा। बोला पहले प्राण
रक्षा का आशीर्वाद दो। आपके कपिल जला देंगे मेरे को उनकी पुत्री अच्छी लगती है या नहीं। अंजना, उन्होंने जाके कपिल को बताया। कपिल ने जाके रुद्र को समझाया कि उस जब वो आंख खोलेगी तो जो सामने खड़ा होगा वही उसका पति होगा और वो उसके तेज से जल जाएगा। तब रुद्र को समझ आ गया कि अब मेरे और मोहिनी के अंश का अवतार लेने का समय आ गया। वो स्वयं आई, अंजना और केसरी के बीच खड़े हुए, तेज को सहा और केसरी का पुत्र बनाया। वायु के द्वारा कान में से होते हुए मां अंजना के गर्भ में भेजा गया। अब अंजना महारानी जो है ना, अक्षित योनि है। अक्षित योनि है जिसकी योनि को भेदा ना जा सके। उसका अर्थ है कि जो मां अंजना है उसको शिक्षा जिसने दी है, उनके नाम बता देता हूं। अगर आप ज्ञानवान होंगे तो उनके नाम सुनने मात्र से ये समझ में आ जाएगा। देवहूति, दूसरी अहिल्या, अनसुईया, अनुया, इन्होंने इसको शिक्षा दी और वो शिक्षा दी जो परमाणु के अंदर है, इसलिए वो टुकड़ों में नहीं बट सकती। अंजना वो शक्ति, तो वहां सिर्फ रुद्र ही गर्भ धारण करा सकता है वायु के द्वारा। वहां से पुत्र पैदा होता है जिसे तुम वीर बजरंग बली बोलते हो। वहां पर भी मां अंजना 5 बार कप कपाई जब आंख खोली, 5 शक्तियां प्रकट हुई थी। शील, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी युक्त हुए। हाँ, जो 5वां तत्व पैदा हुआ था वो लक्ष्मी था। हनुमान के 4 तत्व पुरुष हैं, 5वां तत्व जिसे पृथ्वी तत्व कहते हैं वो लक्ष्मी। उनको मिला के जो बनाया गया तो एक जीव प्रकट हुआ जिसे मानव कहते हैं। जब वो प्रकट हुआ तो उसने अपनी मां अंजना को देखा, क्योंकि वो ज्ञानवान था कि मेरा रूप मां अंजना मानव जैसा क्यों है, मेरे पिता केसरी जैसा क्यों नहीं। ये प्रेम था। उन 5 तत्वों से मिलाई गई जीव का जो प्रकट हुआ था। गुरु तत्व तो पहले से ही आते ही पूछा कि मैं पिता जैसा क्यों नहीं दिख रहा। मां ने आशीर्वाद दिया, पिता जैसा दिखने लगा, वानर बन गया। वानर बन गया तब से राम 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 जपने लगा, क्योंकि पहले से ही पता था कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है राम। अगर तुम इस धरा पर हो तो वही जपता रहा, वही जपता घूमता था सतयुग में। वशिष्ठ वहीं निवास करते थे, भू के गर्भ में, जिसे हनुमत धाम बता रहा हूं मैं। और वहीं उन वशिष्ठ को एक आशीर्वाद था कि वो समय के नियंत्रण है, तो उन्होंने ही समय को 4 भागों में बांटा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग के बाद आएगा द्वापर, फिर आएगा त्रेता, फिर कलयुग। अब हनुमान बच्चे थे, शुरू से ही शैतानियां करनी। पता चल गया कि अभी सतयुग के बाद एक युग और इंतजार करना है राम से मिलने का। रात को जाके इतना हाथ में तेज, वशिष्ठ जैसी ही लेखनी से सतयुग के बाद त्रेता आएगा, ये लिख दिया। जिस दिन सतयुग की शाम रात खत्म हुई, सब सोच रहे थे कि कल द्वापर आना है। सूर्य निकला तो त्रेता का निकला। तब खोजा गया कि ये लिखा तो हमने द्वापर था, ये बदला कैसे। अब वशिष्ठ जी के सामने लेखनी पहुंचे, बोले कि लेखनी तो मेरी ही है, लेकिन मैंने तो लिखा तो यहाँ पर द्वापर था, त्रेता कैसे आ गया। तब मां अंजना ने बताया कि ये शैतान बदल गया आपकी लेखनी। इतना शक्तिशाली बचपन से, जो समय की रेखाओं को बदल दे। भगवान ने वशिष्ठ को काम दिया कि जा समय को विभाजित कर दे,
उसने उस लेखनी को बदल दिया। ये गुरु तत्व होता। गुरु तत्व राम राम भजता है। अब ये सोचो इस राम नाम की कितनी ज्यादा अहमियत होगी। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस की। हनुमान की क्वालिफिकेशन थी 10 महाविद्याओं का ज्ञान था, सूर्य से मिली थी 10 शक्तियों का ज्ञान, रावण को भी था। क्वालिफिकेशन के हिसाब से रावण और हनुमान दोनों बराबर हैं। पूर्णतः से बराबर बताऊंगा कैसे कैसे हैं, सुनते जाना। केकसी केकसी ने जन्म दिया रावण को। अंजना अंजना ने जन्म दिया हनुमान को। अंजना के पिता कपिल, केकसी के पति विशर्वा, और विशर्वा के पिता पुलस्त्य, और पुलस्त्य के पिता कुद्रम, कद्रम भी बोलते हैं जिसे, जिसका अर्थ होता है कॉस्मिक एग। अब हनुमान की सुनो। कपिल के पिता वो भी महर्षि कद्रप ही। कद्रप और देवहूति से कपिल को नौ नौ विद्याओं का, 9 संख्याओं का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दुर्गाओं का ज्ञान मिला। कपिल ने वो ज्ञान अंजना को दे दिया। अंजना के तेज यानी सूर्य से मिला हनुमान को। रावण को शंकर भगवान से मिला। लेकिन यहां पर एक समानता देखो, जिसे कद्रम या कद्रप ऋषि बोला जा रहा है वो एक ही है। पुलस्त्य के पिता भी वही हैं। और कपिल के भी। शक्तियों का ज्ञान मिल रहा। रावण ने क्या किया? सीता को हर लाया, लंका में बैठा लिया। सोमाली नाना था ना रावण का, बिगाड़ रखा था। और हनुमान ने क्या किया? महारानी सीता को श्री राम से मिलवाया। है कोई गुरु इस तरह समझा देगा तुम्हें? गुरु तत्व नहीं है तुम्हारी धरा पे, छाती ठोक के कहते हैं। जय बाबा बजरंगबली। जो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है ना, वहीं का क्षेत्र है ये, प्रयागराज, जहां श्री राम भी आकर रावण को मारने के बाद कहीं विश्राम नहीं किया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में किया था। अक्षयवट के नीचे। ये वहां का ज्ञान है, सीधा आत्मा में उतरेगा।